रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार के दिन भगवान सूर्य का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले वो उठ जाती। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद बुढ़िया आंगन को गोबर से लेपती, घर को साफ करती। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करती, रविवार व्रत कथा को सुनती, भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती। भगवान सूर्य की वो हर रविवार को पूजा करती। भगवान सूर्य की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी एक पड़ोसन थी, उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास अपनी कोई गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का ही गोबर लाती थी। पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय को अंदर बांध लूं तो इसे गोबर कैसे मिलेगा, कैसे ये अपनी आंगन को लेपेगी और कैसे व्रत को करेगी। ऐसा सोचकर रविवार से एक दिन पहले पड़ोसन ने गाय को अंदर कमरे में बांध कर रखा। रविवार के दिन जब बुढ़िया सुबह उठी, स्नान आदि करने के बाद जब उसे गोबर की जरूरत पड़ी, उसने देखा कि आंगन में गाय नहीं है। दुखी होकर बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। उस दिन आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। अपने भक्त को इस तरह भूखा प्यासा सोता दे सूर्य देव ने उस पर कृपा की। अगले दिन सूर्य उदय से पहले जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और उसकी बछड़ी को देखा, जिसे देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने गाय को आंगन में बांधा, जल्दी से उसके लिए चारा लाई। पड़ोसन ने जब उस बुढ़िया के आंगन में इतनी सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो वो तो उससे और भी ज्यादा जलने लगी। तभी बुढ़िया किसी काम से अंदर गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। सोने के गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोच नहीं सकती थी कि गाय कभी सोने का गोबर भी कर सकती है। जब उसने देखा कि बुढ़िया आसपास नहीं है, उसने तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख दिया। अब पड़ोसन रोज ऐसा ही करने लगी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले जाती। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, उनकी कथा सुनती। लेकिन जब सूर्य देव को उस पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो एक दिन उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। बहुत तेज आंधी चल रही थी। आंधी को देखकर बुढ़िया को अपनी गाय और उसकी बछड़ी की चिंता हो। वो झट से अपनी गाय को घर के भीतर ले आई और उसे वहां पर रखा। सुबह उठकर जब बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही रखने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के घर में अब किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आपको राजा साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी अच्छी गाय तो राजा साहब के पास होनी चाहिए। ये गाय सुंदर भी है और सोने का गोबर भी देती है। अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय की बात सुनकर, सोने के गोबर देने वाली गाय को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, तुरंत बुढ़िया के घर जाओ और सोने के गोबर देने वाली गाय को लेके आओ। सैनिक जब बुढ़िया के घर पहुंचे तो उस समय बुढ़िया सूर्य देव की प्रार्थना कर रही थी। उसने सैनिकों को गाय ले जाने से बहुत रोका, लेकिन सैनिकों ने बुढ़िया की एक न सुनी और उस गाय को लेकर राजमहल में आ गए। अगले दिन जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इधर अपनी गाय के जाने पर भूखी प्यासी बुढ़िया सूर्य भगवान के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगी। जब सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उन्हें उन पर बहुत करुणा आई।
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़ी को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा जो ये महल है ये नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान से इस तरह बात सुनकर राजा बहुत डर गया। प्रातः उठते ही सबसे पहले उसने गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को बहुत सा धन भी दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। राजा ने उस पड़ोसन और उस पति को उसकी इस गलती के लिए बहुत दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, चारों ओर खुशहाली होती है। सारे स्त्री पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा से अवश्य ही करें। राजा की घोषणा सुनकर राज्य के सभी लोग सूर्य देव का व्रत करने लगे, जिससे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे लोग सुखी से जीवन जीने लगे, उनके सारे ही कष्ट दूर हो गए।